मेम साहब, ये 20,000 रुपए मिले कमरे में सफाई करते वक्त। ये भी मिला है। ये वॉलेट तो राजा का है। तुझे कैसे पता कि ये 20,000 रुपए? वो मेम साहब, हम सफाई कर रहे थे ना, तो ये पैसे फैले हुए थे पूरा बेड पे। तो जब हम बटोर रहे थे ना, तो बटोरते बटोरते हमने गिन लिया था। हाँ चल, अच्छा किया गिन लिया। ये बता, इसमें से पैसे तो नहीं चुराया ना तूने? क्या मतलब है साहब? अगर हमें चुराना होता तो हम देने क्यों आते? चल जा जा। जाओ काम करो। वॉलेट तो राजा का ही है। कितने लापरवाह हो गए, ऐसी पैसे वगैरह सब छोड़ के चले जाते हैं। दीदी आप एक काम करो ना, जीजा जी को कॉल करके बता दो कि उनका पर्स और पैसे यहीं पे है, वरना खामखा वो परेशान होंगे। हाँ मैं कॉल कर देती हूँ उनको। हेलो राजा, तुम अपना वॉलेट घर पे भूल गए हो क्या? अरे यार शिट, सच में मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया हूँ। मेरे बैग पे होगा, एक बार देख लेना। हाँ वो बेड पे वॉलेट भी मिला है और पैसे भी मिले। कितने पैसे थे तुम्हारे वॉलेट में? अरे यार 25,000 रुपए रखे हुए थे, मुझे एक फ्लाइट पेमेंट करनी है, तो काम करना तुम अच्छे से रख लेना, शायद पैसे नहीं मिल होंगे, मैं थोड़ी देर बाद और लेने के लिए। हाँ ठीक है, मैंने आपका वॉलेट और आपके पैसे दोनों संभाल के रख लिए। आप घर आके ले जाओ। ठीक। क्या हुआ दीदी? सतीश, तेरे जीजू बोल रहे हैं कि उनके वॉलेट में 25,000 रुपए थे, लेकिन इस नौकरानी ने तो हमें सिर्फ 20,000 ला के दिए। इसका मतलब 5,000 रुपए इसने खुद रख लिए। बिल्कुल, 5,000 रुपए उसी ने चुराए होंगे, इसलिए उससे पूछा कि कुछ पैसे तो नहीं चुराना, और देखो हमारे सामने कैसे झूठ बोल गई वो। तू रुक, इसको तो मैं बताती हूँ। कमली, कमली, जी मेम साहब, आपने हमें बुलाया? कमली एक बात बता, तेरे साहब के पर्स में कितने पैसे थे? मेम साहब 20,000। ये तो तू झूठ बोल रही है। अब सच में बता कि इसमें कितने पैसे थे, क्योंकि हमें अच्छे से सच पता चल चुका है कि इसमें 20,000 रुपए तो नहीं थे। मेम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम खा के बोलते हैं, 20,000 रुपए ही थे इसमें। देखिए ये सब ना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, चुपचाप बता दे कि पैसे निकाले हैं या नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि पैसे तूने ही निकाले होंगे, क्योंकि तुझ जैसे लोग ना ऐसे ही होते हैं। चुपचाप बता दे वरना मैं। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। 20,000 रुपए थे, हमने वापस कर दिए। मेम साहब, हम सच बोल रहे हैं। रुक जा सतीश, मुझे नहीं लगता इससे बात करने का कोई फायदा है। तो एक काम कर कमली, जा अंदर। यार दीदी पर गलत है ना, अब इसने पैसे चुरा लिए, और जीजा जी को अगर ये पता चलेगा कि वो यहाँ ससुराल में पहली बार आया शादी के बाद और उनके पर्स से पैसे चोरी हो गए, कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सतीश, हम और कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि 5,000 रुपए कमली ने ही निकाले हैं, और हम इसे प्रूफ कर भी नहीं पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि बात को यहीं खत्म कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, तेरे जीजू के वॉलेट में 5,000 रुपए खुद से रख देते हैं, ताकि उन्हें ये बात फील ना हो कि वो पहली बार ससुराल आए और किसी ने उनके पैसे निकाल लिए यहाँ पे। बाकी देखते हैं, अगर तुझे कमली के ऊपर सच में शक है तो तू उसे नौकरी से निकाल दे, हम कोई और काम वाली ढूंढ लेंगे। तेरे पास 5,000 है? हाँ 1 मिनट, ये लो। और हाँ प्लीज, इस बात के बारे में अपने जीजू से कोई डिस्कशन मत करियो। अरे नहीं दीदी, कैसी बात कर रही है तू? ये छुपाने के लिए तो पैसे दिए मैंने। आ गए तुम? बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था। अच्छा, ये लो राजा, तुम्हारा वॉलेट जो तुम घर पे भूल गए थे। और हाँ एक बार चेक कर लो, पूरे 25,000 ही है ना इसमें? 25,000 नहीं, 20,000 बोले थे मैंने। कैसी बातें कर रहे हो राजा? तुमने ही तो मुझे अभी फोन पे बोला है थोड़ी देर पहले कि इसमें 25,000 रुपए थे। मैंने तुमसे कंफर्म भी किया कि 20 थे या 25, तो तुमने बोला कि 25 थे। अच्छा हाँ, कॉल पे मैंने तुम्हें 25,000 बोले थे, लेकिन 25,000 नहीं 20,000 थे इसमें, क्योंकि 5,000 ना कल मेरे दोस्त को कैश चाहिए था, तो मैंने कैश पेमेंट कर दी थी, इसलिए 20,000 होंगे इसके अंदर ना। 20,000 है, गिने तुमने? राजा ये क्या किया तुमने? तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है जीजा जी, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से हम किसी पे चोरी का इल्जाम लगा दिए हैं। क्या हो गया जो तुम दोनों भाई बहन मुझ पे चढ़ रहे हो? राजा हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, पर मैंने तुमसे कॉल पे पूछा कि तुम्हारे पर्स में कितने पैसे थे, तो तुमने बोला कि पर्स में 25,000 रुपए थे, लेकिन ये पर्स और पैसे कमली को हमारे रूम में बेड पे फैले हुए मिले थे। तो हमने उससे पूछा तो उसने बोला कि ये 20,000 रुपए, तो हमें लगा कि 5,000 रुपए कमली ने अपने पास रख लिए, उसने चोरी की है और वो हमें झूठ बोल रही है। बस इसी चक्कर में हमने उसे 4 बातें भी सुनाई है। आज से पहले कभी ऐसा इस घर में नहीं हुआ है। कमली को हम छोटी मोटी बातों के लिए डांटते हैं, लेकिन इतना बड़ा चोरी का इल्जाम और ईमानदारी पे बात, ये हमने कभी नहीं किया राजा। लेकिन अभी इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने उसे इतना सुना दिया। क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? वो इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रही है, कितनी ईमानदार है, कितनी हार्ड वर्किंग है। पहली बार ये सब हुआ है। तो इसमें मेरी गलती है?
तुम्हें एक बार पूछना चाहिए था ना कि उसने चोरी करी या नहीं करी। और जब तुम बता रही हो कि वो मना कर रही थी चोरी उसने नहीं करी, तो बेवजह का इंजाम उस पर अगर डालोगी तो बुरा तो लगेगा किसी को। फालतू में किसी को मेरी वजह से डांट दिया। एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे बुलाता हूँ और खुद सॉरी बोलता हूँ। कमली, कमली, तुम्हारी मेम साहब की ओर से और सतीश की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके अंदर एक्चुअल में 20,000 रुपये ही थे और तुमने बताया भी होगा, लेकिन ये दोनों बात मान नहीं रहे थे। देखो क्या हुआ था, नहीं हुआ, मैंने कॉल पे जल्दी जल्दी में बोल दिया कि इसके अंदर 25,000 रुपये है और इनको बताना भूल गए थे कि 5,000 मैंने अपने दोस्त को दे दिए, लेकिन इसमें थे 20,000 रुपये। एंड थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे पैसे मुझे वापस करे। हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर देना। हाँ कमली, मैं भी तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी तुझे काफ़ी कुछ सुना दिया। मुझे लगा कि शायद इसमें 20,000 नहीं 25,000 थे और 5,000 रुपये तूने निकाल लिए होंगे। माफ़ करना कमली, गलती हो गई। हाँ, और ये 1,000 रुपये रखना, तूने मेरी इतनी बड़ी मदद करी, तेरे पे फालतू का इंजाम लगाया, उस चीज़ का इनाम रख ले। साहब, आपसे एक बात पूछे हम? बोलो। साहब, क्या आप हमारी ईमानदारी को पैसों से खरीदना चाहते हैं? हमको तो यही लग रहा है कि हमारी ईमानदारी केवल चंद पैसों की ही है। आप हमारी औकात दिखा रहे हैं हमें। एक बात बताऊं साहब, ये हमारा काम था जो हमने किया है। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए थी। और मेम साहब ने जिस हिसाब से हमारी बेइज्जती करी, हमें नीचा दिखाया, उस हिसाब से हमने तय कर लिया है हम यहाँ नौकरी अब और नहीं कर पाएंगे। कमली, छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात को दिल पे अगर लगाएगी तो काम कैसे करेगी? इतने सालों से यहाँ पे तो काम कर रही है। हाँ, माना कि इन्होंने फालतू में तुझे डांट दिया, सुना दिया, लेकिन घर छोड़ के जाने वाली कौन सी बात है? अगर तू घर पे काम नहीं करेगी तो फिर घर को संभालेगा कौन? तो माफ़ करने देना हम सबको यार। मानते हैं मेम साहब हमको हमेशा डांट लेती हैं, बोल देती हैं। हमने आज तक कभी भी बुरा नहीं माना। 5 साल हो गए हमको काम करते हैं यहाँ पे, पर आज तक जो भी हुआ हमने सब कुछ हंस के सह लिया। यहाँ तक कि ये भी सोचा कि हमारी बड़ी बहन बोल रही है, हमारे भैया बोल रहे हैं। हमने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज हमको बुरा इस बात का लग रहा है हमारी ईमानदारी पर शक किया गया। इतने सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। आज तक हमें अगर चोरी करना होता ना तो हमने बहुत सारा सामान इधर उधर कर दिया होता, पर हमने कभी चोरी नहीं करी। पर आज पैसों की वजह से एक बार भी बिना सोचे समझे मेम साहब ने हम पे शक कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि हम इनके यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं, जबकि हमने छोटे साहब को तो बोला भी था कि हमने पैसे नहीं चुराए। फिर भी इन्होंने मुझे बार बार यही चीज़ बोला कि पैसे तू नहीं चुराए कमली। पर हम साहब सच बोल रहे हैं, हमने कोई पैसे नहीं लिए थे। और आखिर सच सामने आ ही जाता है। देखिए, आ गया सच सामने। साहब माफ़ करिएगा, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन अब हम यहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे। जानते हैं आप लोगों को इस तरह बोलना सही नहीं है, आप लोग बड़े लोग हैं, पर क्या करें, गरीब का भी स्वाभिमान होता है। हम अपने स्वाभिमान से नीचे नहीं गिर सकते। अपने स्वाभिमान के लिए हमें यहाँ नौकरी नहीं करना है। हम चलते हैं। कमली,